नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं मैथिली शरण गुप्त। इनकी कविता क्या है? कविता का नाम है मनुष्यता। ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करते हुए मैं सीधा सीधा काव्य के अर्थ पे आ जाता हूँ, कविता के व्याख्या पे आ जाता हूँ। लेकिन उससे पहले कवि परिचय एक बार आप लोग को देख लेना जरूरी है। यहाँ पे कवि परिचय दिया हुआ है, तो एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैथिली शरण गुप्त जी हैं, इनको राष्ट्र कवि भी कहा जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। लोग बढ़ते हैं अगले पेज पे। पाठ की रूपरेखा क्या है ये उतना ज्यादा जरूरी नहीं है। आगे आते हैं काव्यांश। काव्यांश से सीधा हम लोग व्याख्या पे आएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक बहुत छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करते हैं इससे बहुत ज्यादा हिम्मत मिलता है और हम लोग अच्छे से पढ़ा पाते हैं, नए नए कंटेंट को लेके आ पाते हैं। चलिए तो मैं आगे बढ़ता हूँ। क्या है काव्यांश वन? विचार लो कि मृत हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करें सभी। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही की जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ठीक है, अब शब्दार्थ देख लीजिए। इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, उसके शब्दार्थ यहाँ पे दे रखे हैं। क्या है? मृत मतलब मरणशील, जिसका मरना तय है। मनुष्यों का मरना, सभी जीव जो जीवित है उनका मरना तय है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो मृत्यु, सु क्या है? उपसर्ग है या प्रत्यय? कमेंट में जल्दी से बताइएगा। तो मृत्यु का मतलब क्या है? गौरवशाली मृत्यु, जो अच्छी मृत्यु है एक तरीके से, है ना। व्यर्था, व्यर्था मतलब बेकार, व्यर्थ। उसके बाद पशु, पशु क्या है? जानवर को कहते हैं, और जानवर की प्रवृत्ति जिसमें होती है साहित्य के दृष्टिकोण से वो पशु है। ठीक है, पशु प्रवृत्ति। अब आगे क्या है? चरे, चरे मतलब क्या है? उदर पूर्ति करना, भोग करना, मतलब जो खाना पीना एक तरीके से। चलिए अगले पे आते हैं हम लोग, सीधा इसके भावार्थ पे आते हैं। भावार्थ में क्या कहा गया है? प्रस्तुत पंक्तियों में कवि मनुष्य जीवन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहता है कि मानव जीवन नश्वर है, मनुष्य मरणशील है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी अवश्य होनी है। इसीलिए जब मृत्यु निश्चित है तो फिर उससे भयभीत नहीं होना चाहिए। हमारी मृत्यु ऐसी होनी चाहिए कि मृत्यु के उपरांत भी लोग महान कार्यों के लिए हमें सदैव स्मरण करें। कोई ऐसा महान और गौरवशाली काम करते करते मरो ताकि तुम्हारी मृत्यु गौरवशाली मृत्यु कहलाए। हमारी मृत्यु के पश्चात लोग हमें याद नहीं करते और हमारी याद में आंसू नहीं बहाते, तो हमारा जीवन मरण दोनों ही व्यर्थ है। हमारी मृत्यु भी लोक कल्याण के हितार्थ होनी चाहिए, मतलब लोगों की भलाई के लिए होनी चाहिए। जो मनुष्य अपने जीवन में लोक मंगलकारी कार्य में अपना समय नहीं बिताते, उनका जीवन पशुतुल्य होता है, क्योंकि मात्र पशु ही अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति हेतु जीवन जीता है। सच्चा मनुष्य वह है जो संपूर्ण मनुष्यता के लिए जीता और मरता है। इसीलिए वास्तव में मनुष्य कहलाने का अधिकारी वह है जिसमें स्वार्थ भाव के स्थान पर परमार्थ भाव है, जो दूसरों के हित पूर्ति के लिए अपना जीवन जीता है। समझ गए? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अगले पे बढ़ते हैं। अगला क्या है? काव्यांश 2। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। उदार का मतलब क्या है? दानी, सहृदय, जिसके पास हृदय हो। बखानना मतलब क्या? वर्णन करना, बताना। धरा मतलब क्या है? धरती। ये सब आपको कठिन शब्द याद रहना चाहिए, कई बार अर्थ पूछ देता है एमसीक्यू में, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है? कृतार्थ। कृतार्थ मतलब क्या है? धन्य होने का भाव। सौभाग्य मतलब क्या है? नहीं, कृतार्थ का मतलब ही सौभाग्य है। ठीक है, तो इसको कंफ्यूज मत होइएगा। तो अगला शब्द क्या है हमारा? अगला शब्द हमारा कीर्ति। कीर्ति मतलब क्या है? यश। और उसके बाद सृष्टि। सृष्टि मतलब ब्रह्मांड, संसार। कूजती मतलब गूंजती है। पूजती मतलब सम्मान करना। ठीक है, उसके बाद एक शब्द है असीम। असीम मतलब अनंत। फिर क्या है? विश्व मतलब सब जानते हैं संसार। उसके बाद अगला शब्द क्या है हमारा? अखंड आत्मभाव, सब में अपना दर्शन करना। क्या है ये? अखंड आत्मभाव है। अगले पेज पे आते हैं। ये आप एक फोटो देख रहे हैं, फोटो से आप क्या समझते हैं आपको बताना है। इस फोटो से क्या दिख रहा है? कौन दानी है, क्या दान कर रहा है, दान का क्या महत्व है, आप लोग को मालूम होना चाहिए। चलिए भावार्थ पे आते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि उदारता के भाव पर प्रकाश डालते हुए कहता है कि सरस्वती उसी उदार मनुष्य का गुणगान करती है जो इस अनंत संसार के साथ अखंड आत्मीयता रखता है। पृथ्वी भी ऐसे उदार व्यक्तियों के प्रति कृतज्ञ होती है। संसार भर में उसकी कीर्ति का यशोगान होता है। सब व्यक्ति उस उदार चेतना का सम्मान करते हैं। कवि का मानना है कि यही वह भाव है जिससे वैश्विक एकता और अखंडता को एक नई दिशा मिलती है। वही मनुष्य सच्चे अर्थों में मनुष्य कहलाने के अधिकारी होते हैं,
जो मनुष्यता की रक्षा के निमित्त अपने प्राणों का बलिदान देते हैं। ठीक है, जो मनुष्यता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देते हैं। कुछ उदाहरण भी दे रखे हैं उसमें, है ना। अब उदाहरण यहां पे देखते हैं। उदार रंति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा ददीची ने दिया परार्थ अस्तिजाल भी, उसी नर क्षितिज ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया, अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। क्या है क्षुधार्थ का अर्थ क्या है यहाँ पे, भूख से पीड़ित। ठीक है, रंतिदेव को आप जानते हैं, एक दानवीर राजा थे, उनका नाम है। ठीक है, करस्त मतलब क्या है, हाथ में, है ना। ददीची को भी आप लोग जानते होंगे, एक प्रसिद्ध ऋषि थे जिन्होंने देवताओं के कल्याण के हित अपनी अस्थियां इंद्र को दी थी, जिनसे जिसके वज्र से इंद्र ने वृतासुर को हराया, है ना। अस्थिजाल मतलब हड्डियों का ढांचा, कंकाल। उसके बाद उसी नर का मतलब क्या है, कंधार के राजा का नाम है उसी नर यहाँ पे। ठीक है, क्षितिज सब लोग जानते हैं, नृप राजा को कहा जाता है, स्वमांस मतलब अपने शरीर का मांस। अगले उस पे आते हैं, ज्यादा समय नहीं लेते हुए। क्या कहा गया है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने महान दानवीर राजाओं का उल्लेख करते हुए मनुष्यता शब्द का वास्तविक अर्थ परिभाषित किया है और मानव शरीर को नश्वर बताया है। कवि के अनुसार परम दानी राजा रंतिदेव तीव्र भूख से व्याकुल होते हुए भी उन्होंने एक भूखे व्यक्ति को देखकर अपने भोजन की थाली उसे दे दी थी। ददीची ने मानवता के हितार्थ देवताओं एवं दानवों के युद्ध में देवताओं की विजय के लिए योग बल से अपने अस्थि पंजर को भी दान कर दिया था। उसके बाद गांधार देश में राजा उसी नर ने एक पक्षी के प्राण बचाने के लिए अपने शरीर का मांस दान किया। कुंती पुत्र दानवीर कर्ण ने अपने वचन की रक्षा के लिए अपने शरीर के अंग, कवच और कुंडल भी दान किए। यह संसार नश्वर और मानव शरीर क्षण भंगुर है, इसीलिए भयभीत होने से कोई लाभ नहीं है। अर्थात जब आत्मा अमर है तो फिर मनुष्य को इस नश्वर शरीर के नष्ट होने से भय नहीं होना चाहिए। अतः सच्चा मनुष्य वही है जो संपूर्ण मानव जाति के लिए जीता है और मरता है। ये आप समझ गए, इसमें कोई डाउट है कहीं पे? कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही, विरुद्ध बाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा, आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ठीक है, यहां पे क्या है, सहानुभूति का अर्थ समझिए, एक दूसरे के प्रति दुख के भाव को अनुभव करना। महाविभूति का मतलब क्या है, महान व्यक्ति की गुण रूपी पूंजी को महाविभूति कहते हैं। ठीक है, वशीकृता का अर्थ क्या है, सम्मोहित करना एक तरीके से ना। मही मतलब क्या है, पृथ्वी। विरुद्धवाद विरोधी बातें, है ना। विनीत मतलब झुका हुआ, विनती में। लोक मतलब लोगों का विभिन्न वर्ग। आगे बढ़ते हैं। अब आगे यहाँ पे आप दो फोटो देख पा रहे होंगे, कैसे किसी के दुख में खड़ा होना जरूरी है, या आपको मालूम होना चाहिए। कभी कोई दुख हो, उसके दुख में खड़े होइए, तो सहानुभूति का एक भाव है। और यहाँ पे बुद्ध को आप देख पा रहे होंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे आ जाते हैं, इसके भाव पे, अर्थ पे आ जाते हैं। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त इन पंक्तियों से सहानुभूति और परोपकार की भावना एवं करुणा को मनुष्यता का सर्वोत्तम गुण मानते हैं। कवि ने इसी गुण को महाविभूति के नाम से विभूषित किया है। सहानुभूति एक श्रेष्ठ गुण है। दूसरों के दुख को अपना दुख मानना और उसी के अनुसार आचरण करना मनुष्य की संचित पूंजी है। पृथ्वी भी ऐसे महान मनुष्यों की सेवा करती है। सहानुभूति के गुण से सुसज्जित ऐसे मनुष्यों को ही पूजनीय माना जाता है। आगे क्या है, महात्मा बुद्ध का तत्कालीन समाज उनका विरोधी था, परंतु उनकी दया भावना, सत्य, अहिंसा, प्रेम भावना ने विरोध के स्वर को धूमिल कर दिया। जो व्यक्ति उनके कट्टर विरोधी थे वे भी उनकी महानता के सामने नतमस्तक हो गए और बौद्ध धर्म अपनाया। कवि के अनुसार वही मनुष्य मनुष्यता के गुणों का प्रतिनिधित्व बन सकता है जो उदार और परोपकारी है। दूसरों के हितार्थ अपनी त्याग करने वाला मनुष्य ही बुद्धि जैसा महान व परोपकारी बन सकता है। करने वाला मनुष्य ही बुद्ध जैसा महान और परोपकारी बन सकता है। सच्चा मनुष्य वही है जो अन्य मनुष्यों के काम आता है तथा सबके लिए जीता मरता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज्यादा समय नहीं लेते हुए। आगे क्या है, काव्यांश 5, इसमें क्या कहा गया है, रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में, अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयाल दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं, अतीब भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे।
शब्द का अर्थ क्या है? मदांध। मदांध मतलब क्या है? गर्भ से अंधा, है ना। तुच्छ मतलब महत्वहीन एक तरीके से, जिसका कोई महत्व नहीं हो। वित्त, वित्त मतलब धन होता है, जानते होंगे आप, संपत्ति, है ना। सनाथ मतलब जिसके साथ ईश्वर है, समर्थ, सर्वसमर्थ। अनाथ मतलब बेसहारा, जिसके साथ कोई नहीं है ना। और त्रिलोकनाथ मतलब तीनों लोकों के स्वामी, इनको त्रिलोकनाथ कहा जाता है। चलिए अगले उस पर बढ़ते हैं। अब इसका अर्थ देख लेते हैं क्या कहा गया। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने धन के उन्माद में अहंकारी न होने की प्रेरणा दी है। कवि के अनुसार धन की प्राप्ति कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, यह मात्र एक तुच्छ उपलब्धि है। इस पर कभी भूल कर भी घमंड मत करना। धन के बल पर या सांसारिक दृष्टि से स्वयं को सुरक्षित अनुभव करने, अपने मन में अभिमान न करना या न सोचना कि तुम तो सनाथ हो। धन या परिवार जन तुम्हारे नाथ हैं जो तुम्हारी रक्षा कर लेंगे। सोच कर देखो, इस संसार में कोई अनाथ नहीं है, सबके ही सिर पर भगवान त्रिलोकी नाथ का साया है। वह ईश्वर दीनों का, गरीबों का सहारा है, दयालु है, उनकी शक्ति बहुत अधिक है, वह सबको सुरक्षा और सहारा देता है। अतः जो भी मनुष्य अपने मन में अधीरता रखता है वह बहुत अभागा है। सच्चा मनुष्य तो वही है जो दूसरे मनुष्यों का के काम आता है, उनके लिए जीता और मरता है। समझ गए इसका अर्थ? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं क्या है काव्यांश है। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक पे अपंक हो चढ़ो सभी। रहो नयों की एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अनंत का मतलब क्या है? जिसका अंत ना हो, है ना। और अनंत कोई नाम आपने सुना होगा तो उसका नाम बताइए, किसका नाम सुना है? समक्ष। समक्ष क्या है? सामने, ठीक है। उसके बाद स्वबाहु, स्वबाहु मतलब अपनी भुजाएं। परस्परावलंब मतलब एक दूसरों की सहायता, परस्पर से मिलकर बनाया है सब, ठीक है। अमर्त्य, अमर्त्य का अर्थ क्या है? अंक, देवताओं की गोद। उसके बाद क्या? अपंक, कलंक रहित मतलब जिसमें कोई कलंक नहीं हो। उसके बाद क्या? काम सरे मतलब काम निकले, काम पूरा हो। चलिए भावार्थ पे आते हैं। क्या है भावार्थ इसका? कवि के अनुसार इस अपरिमित आकाश में असंख्य देवगण विराजमान है जो अपने हाथ बढ़ाकर उदार हृदय, दयालु तथा परोपकारी मनुष्यों के स्वागतार्थ खड़े हैं। इसीलिए तुम परस्पर एक दूसरे के सहयोग से उन ऊंचाइयों को प्राप्त करो जहां देवता स्वयं तुम्हें अपनी पवित्र गोद में बिठाने के लिए उत्सुक हो। देवताओं की पावन गोद में स्थान पाने के लिए, यथार्थ अमृतत्व प्राप्त करने के लिए तुम इस मरणशील संसार में निष्कलंक जीवन व्यतीत करते हुए एक दूसरे के कल्याणार्थ कर्मरत रहो। इन्हीं गुणों के माध्यम से हम जीवन के उत्कृष्टता को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य दूसरों का कल्याण करते हुए स्वयं अपना उद्धार करना होना चाहिए। तुम इस तरह मत जियो कि एक दूसरों के कभी काम ना आ सको, तुम्हारे होने से किसी का कोई काम ना बने। सच्चा मनुष्य वही है जो अन्य मनुष्यों का काम आए। कभी परस्पर सहायता द्वारा कार्यों की सिद्धि को महत्वपूर्ण मानता है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। ये अगला क्या है हमारा काव्यांश? मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है। मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयं भू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य वेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाण भूति वेद है। अनर्थ है कि बंधुहीन बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मात्र मतलब केवल होता है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मालूम होना चाहिए आपको। बंधु भाई, विवेक मतलब भले बुरे का ज्ञान, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पे? पुराण पुरुष, पुराणों में जिसे पुरुष की संज्ञा दी गई है, ठीक है। उसके बाद क्या है? स्वयंभू परमात्मा, बाह्य, बाह्य मतलब बाहरी, ठीक है। भेद, भेद मतलब क्या है? अंतर, अंतरैक्य, अंतरैक्य मतलब आत्मा की एकता, प्रमाणभूत मतलब साक्षी। चलिए भावार्थ पे आ जाते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने बंधुत्व की भावना को मनुष्य की सबसे बड़ी विवेकशीलता माना है। कवि कहता है मनुष्य के लिए सबसे बड़ा विवेक यही है कि वह संसार के सभी मनुष्यों को अपना बंधु समझे। पुराणों के अनुसार सभी मनुष्यों का एक ही पिता है, वह स्वयं परमात्मा है। यह ठीक है कि विधिक कर्मों के फलानुसार सब आपस में भिन्न हैं, अर्थात जिसने जैसे कर्म किए हैं उसे वैसा ही जन्म लिया, परंतु आंतरिक दृष्टि से सभी एक हैं, समान हैं। स्वयं वेद पर इस आंतरिक एकता का साक्षी है।
अतः संसार में यह सबसे बड़ा पाप है कि कोई व्यक्ति अपने बंधु का कष्ट न हरे। सच्चा मनुष्य वही है जो अन्य मनुष्यों के लिए जीता है और मरता है। ठीक है, ये समझ गए आप, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं काव्यांश 8। इसमें क्या कहा गया? चलो अभिष्ट मार्ग से में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें धकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अभिष्ट मतलब क्या है? इच्छित। तार्थ मतलब क्या है? प्रसन्नता पूर्वक। विपत्ति मतलब क्या है? कठिनाइयां। विघ्न मतलब क्या है? बाधाएं। हेल मेल मतलब क्या है? मेल मिलाप, है ना। भिन्नता मतलब क्या है? अलग होने का भाव। अतर्क मतलब क्या है? तर्क से परे। सतर्क मतलब क्या है? सतर्क पंथ मतलब क्या है? एक तरीके से सावधान यात्री। उसके बाद समर्थ की मैं बात करूं, शक्तिशाली। फिर क्या है? तारता। तारता का मतलब क्या है? उद्धार करता हुआ। आगे आ जाते हैं इसके शब्दार्थ पे। ये देखिए, एक मनुष्य दो राह पे खड़ा है, जो राह पसंद आएगा उस पे चलेगा, है ना। ऐसा नहीं कि जो राह इसको बताया गया जो सब कुछ उसी पे चलना, जो आपको पसंद आ रहा है उस पे चलिए, कल्याणकारी होना चाहिए, है ना। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए लक्ष्य पथ की ओर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी है। कवि कहता है, हे पाठकों, तुम जीवन में जिस मार्ग पर चलना चाहते हो, हंसी खुशी से चलते चलो। रास्ते में जो भी संकट आए, बाधाएं आए, उन्हें धकेलते हुए आगे बढ़ते जाओ, परंतु यह ध्यान रखो कि तुम्हारा आपसी मेल जोल ना घटे, मित्रता और एकता का भाव ना कम हो, आपस की भिन्नता में वृद्धि ना हो, मनुष्य मनुष्य के वर्ग, जाति, रंग, रूप, प्रांत, देश आदि में अंतर ना बढ़े। सभी मत, पंथ और संप्रदाय सतर्क होकर उसी तर्कातीत एकता को बढ़ाने में सहयोग दें। मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सामर्थ्य यही है कि वह औरों का भी उद्धार करे तथा स्वयं भी तरे, वह जन कल्याण करते करते तरे। सच्चा मनुष्य वही है जो औरों के काम आए। तो ये आप यहाँ पे समझ गए। यहाँ पे कविता का सार एक बार हम लोग देख लेते हैं। कविता का सार देख लेंगे, उसके बाद सीधा आगे बढ़ेंगे। क्या है कविता का सार? अगर हम लोग देखें तो कविता का सार क्या कहा गया है यहाँ पे? कलर। हाँ, तो कविता का सार जब मैं देख रहा हूं तो यहाँ पे क्या कहा गया है? सरल, आडंबरहीन, विशुद्ध खड़ी बोली की रचना। सबसे पहले तो ये आप समझिए, ठीक है। मनुष्यता प्रसिद्ध कवि श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। इस कविता में कवि ने मनुष्यों के निजी स्वार्थ संबंधों से ऊपर उठकर परमार्थ हेतु जीने मरने की प्रेरणा दी है। ठीक है, मानव की मृत्यु को सुमृत्यु बनाने का उन्होंने आह्वान किया है। मनुष्य यदि परोपकार, विश्व बंधुत्व, करुणा जैसे मानवीय गुणों को अपना ले तथा जाति पाति, धर्म संप्रदाय की सीमाओं से ऊपर उठ जाए तो वह देवत्व को प्राप्त कर सकता है। ऐसा मनुष्य ही सच्चा मानव कहलाने के योग्य है। ठीक है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पे पूरा होता है। और आपको ये अच्छे से पढ़ा हुआ होना चाहिए। अगर आपको स्पीड ज्यादा तेज लग रहा हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि स्पीड कम कर लीजिएगा, स्लो कर लीजिएगा, तब सुन लीजिएगा। फास्ट लग रहा हो तो स्लो करिए, स्लो लग रहा है तो फास्ट करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से बढ़िए। मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।